अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इनमरेशन। इनमरेशन के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक ऑटो और दूसरा मैनुअली। अगर आप इस शेल को देखो तो ये एक नॉर्मल यूज़र शेल है। हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है कि हमें रूट लेवल शेल मिल जाए। विंडोज़ की ज़बान में अगर आप कहो तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रिविलेज चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक टारगेट सिस्टम है जिसको हमने एक्सप्लॉइट करना है और उसका जस्ट हमारे पास आईपी एड्रेस है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दें कि कहाँ से 5 स्टेजेस ऑफ हैकिंग क्या है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग। उसके बाद आता है स्कैनिंग एंड इनमरेशन, कि हम लोग नेटवर्क पे स्कैनिंग करेंगे कि या सिस्टम पे स्कैनिंग करेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विस चल रही हैं और उनके वर्जन नंबर्स क्या हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट फेज आ जाता है उसका एक्सप्लॉयटेशन, कि हमने जो सर्विसेज चेक की हैं या उनके वर्जन चेक किए हैं, क्या वो एक्सप्लॉयटेबल है। अगर एक्सप्लॉयटेबल हैं तो उनको एक्सप्लॉयट कैसे करना है। आप गूगल से एक्सप्लॉयट डाउनलोड करते हो या गिटहब से या एक्सप्लॉयट डीबी से, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप एक्सप्लॉयट कर लेते हो। तो जब उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, समझ लो आपने एक्सप्लॉयट कर लिया, तो आपको उसके बाद एक यूज़र शेल मिल जाएगा इस तरह, जैसे ये यूज़र का शेल है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप वेब के थ्रू करो तो आपको www डेटा का मिल जाता है, जो कि एक बहुत लिमिटेड शेल होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे? हमें दोबारा से इनमरेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने फाइंड करना है यूज़र्स कौन कौन से हैं, उसके बाद ग्रुप्स, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, रनिंग सर्विसेज वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हमें इस सिस्टम पे चेक करनी होगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मैनुअली और दूसरा है ऑटोमेशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैनुअल देखेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। तो सिस्टम इनमरेशन के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? होस्ट नेम। होस्ट नेम मेरा क्या है? डेबियन। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि कर्नल वर्जन क्या है या इस तरह की इंफॉर्मेशन। उसके लिए आप कमांड दे लो यू नेम -a। तो यहाँ पे आप देख लो लिनक्स डेबियन 2.6.32 और ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि जब आप इनमरेशन कर रहे होते हो तो आप इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उसके बाद इनके अगेंस्ट एक्सप्लॉइट्स फाइंड करते हो। कि फॉर एग्जांपल लिनक्स डेबियन 2.6.32 एक्सप्लॉइट्स आप गूगल करो तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आप चेक करो कि आर्किटेक्चर कौन सा है। उसके लिए LSCPU, ठीक है, तो ये 64 बिट है। उसके बाद कोर कितने हैं और ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, सीपीयू की इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है? आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो कि 32 बिट के लिए बने हैं, तो अगर आप उसको 64 पे रन करोगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इस वजह से कलेक्ट करनी है ताकि इन फ्यूचर जब आप एक्सप्लॉइट फाइंड करो तो आपको उसके लिए आसानी हो। उसके बाद आ जाते हैं रनिंग सर्विसेज पे, कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। उसके लिए हम चेक करते हैं PS-AUX। अच्छा, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो
ये सारी जितनी भी रन हो रही हैं, यहाँ पे पहले आएगा यूज़र कि किस यूज़र के थ्रू रन हो रही हैं, PID। उसके बाद आप देख लो कि कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, तो हमारा जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखो www डेटा के थ्रू भी कुछ चल रही है, अपाची है जैसे। उसके बाद आप देख लो यूज़र, जिस यूज़र के थ्रू मैं लॉगिन हूँ उस यूज़र की भी सर्विसेज चल रही हैं। तो अगर हमने देखना है कि सिर्फ जो स्पेसिफिकली रूट की चल रही हैं, कि जो उसके लिए आप क्या करोगे, पाइप साइन लगा के उसके बाद ग्रेप और आगे रूट लिख दो, तो हमें सिर्फ जो रूट की हैं वो शो करेगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी रूट चल रहा है क्योंकि हमने ग्रेप के अंदर रूट लिखा था, तो इसको आप छोड़ दो। और बाकी जो है ऊपर, अगर आप ऊपर चेक करो तो सारी वो रूट के साथ चल रही हैं सर्विसेज। अच्छा, अब बात करते हैं यूज़र एनुमरेशन की, कि ये यूज़र क्या है, उसके पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या परमिशंस हैं उसकी। तो सबसे पहले देखते हैं हु एम आई। तो ये यूज़र नेम आ गया, बेसिकली यूज़र नेम ही यूज़र है। उसके बाद देखते हैं आईडी, कि उस यूज़र की आईडी क्या है। आईडी यहाँ पे 1000 है अगर, और GID भी ग्रुप ID 1000। अगर यहाँ पे जो रूट होता है, रूट की GID और UID होती है 0, तो हमारी क्या है 1000, कि हमारा एक नॉर्मल यूज़र है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ इस सिस्टम के ऊपर और कौन कौन से यूज़र्स हैं। तो cat etc/password, अगर आप ये करो तो यहाँ पे आपको जितने यूज़र्स हैं सिस्टम के ऊपर वो सारे दिखा देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से चाहिए, या रूट तो या यूज़र। तो अगर इस तरह के कोई और यूज़र होंगे तो उनकी जो UID है वो 1000 प्लस इस तरह आएगी, 1000 से स्टार्ट होगी, 1000, 1001, 2, 3, 4 इस तरह आगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमें क्या किसी सेंसिटिव फाइल पे परमिशन है। तो सेंसिटिव फाइल जैसे शैडो की फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं, पासवर्ड्स नहीं बेसिकली उसकी हैश स्टोर होती है, तो उसको चेक करते हैं। क्लियर स्क्रीन cat/etc/shadow परमिशन डिनाइड, तो हमें इसकी परमिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी कमांड यूज़ हुई है। तो यहाँ पे आप देख लो, कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे हैक द बॉक्स है या बाकी इस तरह की लैब्स हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर किसी यूज़र ने, या इवन रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर आप इस तरह का शेल ले लेते हो और आपको पता है कि कोई यूज़र वहाँ पे हो सकता है उसने कोई पासवर्ड टाइप किया हो या कोई इस तरह की चीज़ टाइप की हो, तो आप हिस्ट्री के अंदर जाके उसकी सारी वो कमांड्स चेक कर सकते हैं कि जो जो उस यूज़र ने टाइप की होंगी। चलो अब बात करते हैं नेटवर्क इन्यूमरेशन की। तो सबसे जो बेसिक कमांड है उसके लिए कि आप IP एड्रेस चेक करो, इफ़ कॉन्फ़िग के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये तो लूप बैक एड्रेस है हेलो, यहाँ पे क्या है हमारे पास सिर्फ एक ही ईथरनेट कार्ड है और उसका IP एड्रेस क्या है 192.168.1.101। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस और ये सबनेट मास्क। अच्छा, ये रिक्वायर्ड क्यों है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक सिस्टम के ऊपर दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं। हो सकता है एक जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो वो वैन के ऊपर कनेक्टेड हो और दूसरा लैन के ऊपर, और लैन के ऊपर हो सकता है उसके पीछे सर्वर्स हों, एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर हो या इस तरह की बहुत सारे सर्वर्स चल रहे हों। तो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत
इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उसके बैकएंड पे कौन कौन से सर्वर्स चल रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं, तो नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होती है कि आप पहले उसको चेक करो कि वहाँ पे कौन कौन से उसके बैकएंड पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है। उसके बाद एक और आता है आईपी राउट। यहाँ पे भी आपको इसी तरह पता चल जाएगा कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, उसके बाद सोर्स एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है और किस नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड हो। लास्ट कमांड हम देखते हैं नेट स्टैट डैश ANO। अच्छा, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस जो कि बेसिकली समझ लो ये 00 लोकल है, लेकिन आपने देखना क्या है पोर्ट्स, कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो इनेबल हैं। कई बार क्या होता है कि अब जहाँ पे जैसे ये देखो कि 101 है और ये इसके साथ कनेक्शन बना हुआ है SSH के थ्रू, जो अभी मैं जिस मशीन के थ्रू लॉग इन हूँ, और इस मशीन के थ्रू बंदा लॉग इन है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी पोर्ट्स होती हैं जो कि इंटरनली तो इनेबल होती हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकोगे। जैसे ये 802 है। अब हमें नहीं पता कि अगर आप जैसे फर्स्ट स्टेज को देखो कि जब अगर हम लोग Nmap स्कैन करेंगे, नेटवर्क को या सिस्टम को स्कैन करते हैं, तो हमारे पास ओपन पोर्ट्स आ जाती हैं कि सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो पोर्ट्स हैं वो उसके अंदर शो नहीं करेगा, वो कभी भी इसके अंदर जो इंटरनली ओपन है वो कभी भी आपको एक्सटर्नली तौर पे शो नहीं करेगा। जब आप शेल ले लेते हो तो शेल के बाद आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी इंटरनली कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। हो सकता है कई बार जैसे SMB सर्विस है, तो SMB वो इंटरनली रन हो रही होती है, एक्सटर्नली आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। हर बार नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर पसंद आई है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।